नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर से जहां राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन, दिल्ली प्रदेश व अमृतरज वीरांगना फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवत गीता महायज्ञ का शुभारंभ 25 मार्च से हो चुका है। धार्मिक आयोजन आगामी 31 मार्च 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। कथा में हरिद्वार के मोहन गोकुलधाम पीठाधीश्वर कृष्णा संजय जी महाराज भक्तों को भागवत महापुराण की कथा अमृतमय प्रसंग सुना रहे हैं। कृष्णा संजय जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बताया कि धर्म के बिना अर्थ अधूरा है, अर्थ के बिना काम अधूरा है और इन तीनों के बिना मोक्ष संभव नहीं है। हजारों की संख्या में भक्त लोग कथा सुनने पहुंच रहे हैं। सनातन को जानना है तो सनातन से ही निकला है जैन समाज, जिन्हें जैन संस्कृति कहते हैं। ये अलग से धर्म नहीं, बल्कि आज की कथा में मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान नारायण का 8वां अवतार ही ऋषभदेव जी महाराज है। और ऋषभदेव जी ने एक सूत्र दिया, अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करे। तो जैन संप्रदाय भी, जैन धर्म भी कोई अलग से नहीं, बल्कि जैन एक संस्कृति है जो हमारा ही अंग है। दूसरा, जिसे हम सिख समाज कहते हैं, सिख समुदाय कहते हैं, ये कोई और नहीं, कहीं अलग से नहीं, बल्कि गुरु नानक देव ने इसके रचनाकार है। गुरु नानक ने इसको बनाया और कहते हैं उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे चलाया। तो दूसरा स्तंभ, दूसरी धारा ये है इसकी, कोई ये भी अलग नहीं है। और तीसरी धारा है जिसको हम कहते हैं कि भगवान नारायण का 83वां अवतार, जिसे कहते हैं बुद्ध अवतार। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध अवतार भी कोई अलग से नहीं, ये भी सनातन का ही अंग है। तो जो मेरे भाई लोग अपने को अलग मानते हैं, तो आप अलग नहीं, कोई अलग नहीं, हम अलग नहीं है, बल्कि सब सनातन की ही कड़ी है। अमृता वीरांगना फाउंडेशन द्वारका दिल्ली, जिसकी हमें बड़ी खुशी भी है कि जिसकी जो अध्यक्ष हैं वो हमारे महिला मोर्चा द्वारका जिला की भी अध्यक्ष हैं। उनके तत्वाधान में ये सनातन को जागृत करने के लिए, हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ाने के लिए भागवत कथा का ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में आज का प्रोग्राम बड़ा अद्भुत प्रोग्राम था। महाराज श्री संजय कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के श्रीमुख से सनातन धर्म के प्रति लोगों में बहुत आस्था बढ़ी है और उससे हिंदुत्व और सनातन एकदम लोगों का जागृत हुआ है। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं, हमारी संस्कृति रामायण और महाभारत से है। लाखों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, जहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए और माताओं के लिए वीर पुरुष और वीरता वीरांगनाएं माताएं होती हैं। तो वैसे माताओं का इस तरह का भागवत सुनना अपने बच्चों का एक युग निर्माण करती है। वो युग निर्माण जहाँ पे वो कृष्ण कथा सुनती हैं। जिस प्रकार रामायण में रामचरितमानस में पूरी राम जी की कथा है, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 खंड हैं। इसमें पूरे खंड में कृष्ण भगवान की पूरे चरित्र की गाथाएं हैं। सिर्फ वीर रस से भरी हुई चरित्र की गाथाएं हैं। और हमारे यहाँ नवयुवक सिर्फ वीर रस को छोड़ के प्रेम रस पे चले गए हैं। भारतवर्ष तो वीर रस से सदियों से भरा हुआ है, तो वो छोड़ के अपना पथ भटक गए हैं। इसलिए आज के नवयुवकों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना अत्यधिक जरूरी है। माताओं और बहनों को इसलिए भी जरूरी है कि वो अपने घर से अपने बच्चों को वीर पुरुष बनाएंगी, अपने पति को वीर पुरुष बनाएंगी और अपनी बेटियों को कहीं से भी कोई भी तरह का 32 टुकड़े नहीं होने पाएंगे, ना फ्रिज में पाई जाएंगी। जब वो जानेंगे हमारे योगेश्वर क्या थे, जो समाज में उनके लिए भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने शस्त्र का और शास्त्र का बिल्कुल भी ध्यान और नॉलेज नहीं है। इस रीज़न से ही मैंने 108 श्रीमद् भागवत महापुराण का लक्ष्य लिया है। मैं अमृता मौर्य, अमृताज वीरांगना फाउंडेशन से मैं इस लक्ष्य को पूरा करने में लगी हुई हूँ कि किसी भी घर में एक भी घर न छूटने पाए। इसीलिए हर एरिया में मैं श्रीमद् भागवत अनुष्ठान करवा रही हूँ। ये नजफगढ़ में भागवत चल रही है, साईं बाबा के मंदिर में। वैसे ही पवित्र भूमि है और बहुत पुराना मंदिर है साईं बाबा का, और यहाँ पर भागवत गीता हो रही है।
और हमारे जो महाराज जी हैं श्री कृष्ण संजय महाराज जी, बड़े माने हुए विद्वान महाराज जी हैं और वो इतने अच्छे से भागवत कर रहे हैं। काफी लोगों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। मुझे अमृता मौर्य जी ने इनवाइट किया है, बहुत अरुण यादव जी ने इनवाइट किया। बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। एक सनातन संस्कृति का जो देखने का माहौल मिलता है वो पूरा यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमारी अभी भी सनातन संस्कृति की तरफ लोग अग्रसर हो रहे हैं, लोग जानने की जागरूकता बढ़ा रहे हैं। और जितने आज कान्हा जी का जन्मोत्सव था जो बड़े अच्छे से मनाया गया और बड़ा बिल्कुल उनकी झांकियां निकाली गई, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर। बड़ा मन आनंदमय हो गया यहाँ पर और भजन कीर्तन सब कुछ है यहाँ पर। और जो महाराज जी के आशीर्वाद, ऐसा लगता है कि वो एक दिव्य पुरुष है, उनके अंदर काफी शक्तियां हैं। मैं तो ये बोली कि उनके आशीर्वाद लेने के लिए लोग आए यहाँ पर, उनसे मिले। मेरे को भी शायद भगवान ने मौका दिया जो मैं यहाँ पर आके अमृता जी के कहने से यहाँ पर आई और मुझे इतने अच्छे दर्शन मिले भगवान जी के और उन विद्वान पुरुष जी से, उनका आशीर्वाद भी मिला मुझे।